यूपी के रामपुर से एक और हैरान करने वाली खबर दोस्तों निकल के आ रही है। दिन पर दिन ऐसी खबरें सुन के मन विचलित हो जाता है। दोस्तों, यूपी में एक लड़के की शादी थी, शादी होने वाली थी। घर में बिल्कुल खुशियों का माहौल था, चारों तरफ से खुशियां बिखर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे अब सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन जैसे ही शादी से पहला दिन, मान के चलो कल बारात जानी है, शादी से पहला दिन निकलता है, कुछ समय बीतता है और अचानक से लड़के के पास एक फोन आता है। दो बाइक वाले आते हैं, बाइक पे बिठाते हैं और लड़के को लेके चले जाते हैं। उसके बाद में लड़के की डेड बॉडी मिलती है। किसने मर्डर किया, किसका हाथ है मर्डर के पीछे, और कौन थे वो बाइक वाले, और किसका आया था फोन उस लड़के को, ये सब बताएंगे आज की इस कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान हाजिर हूँ एक और क्राइम स्टोरी लेकर। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपको हर लेटेस्ट अपडेट देता रहूंगा। और आज की कहानी जो है वो वाकई हिला देने वाली है। मैंने पिछली कहानी में बताया था कि अगर शायद राजा रघुवंशी जो थे, उनकी मम्मी ने उनकी बात सुनी होती तो शायद, कि होना तो किस्मत का जो मंजूर है वही है, लेकिन शायद राजा जिंदा होते। क्योंकि उन्होंने कहा था शायद कि मुझे ये लड़की का इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, लड़की का मुझे में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पहले सब कुछ एहतियात बरता गया, लेकिन उसके बाद भी मर्डर हो गया। लड़के ने पहले लड़की से भी पूछा, लड़की की फैमिली ने भी लड़की की फैमिली से पूछा, सॉरी लड़के की फैमिली ने लड़की की फैमिली से पूछा कि कोई बॉयफ्रेंड वगैरह को कोई चक्कर तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, तुम खुश हो शादी से, सब कुछ पूछा गया। लेकिन फिर भी शादी से एक दिन पहले लड़के का मर्डर हो गया। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके जाना अपनी राय। आपकी राय बहुत कीमती है। आज जैसा माहौल चल रहा है, इस माहौल में मतलब जरूरी है। होता यह है कि रामपुर में एक लड़का है, लड़के का नाम है निहाल। निहाल की शादी होने वाली है और लड़की का नाम है गुलफ्सा। गुलफ्सा के साथ में इसकी शादी होने वाली है। रिश्ता तय होता है। जब रिश्ता तय होता है तो लड़की की फैमिली से लड़के की फैमिली मिलती है, लड़की से लड़का मिलता है, सबका एक दूसरे से मिलना सुनना सब कुछ होता है। इसी बीच लड़के की फैमिली लड़के की फैमिली लड़की की फैमिली से पूछती है कि देखो आजकल जैसा माहौल चल रहा है, ऐसा कुछ मैटर तो नहीं है आपके साथ में, सब कुछ ठीक है। तो वो बोलते हैं नहीं, आप बेफिक्र रहिए, शांत रहिए, लड़की बिल्कुल अच्छी है हमारी, इन सब झंझटों से दूर है। फिर लड़का लड़की से बात करता है, मिलता है, बात करता है और बात करके पूछता है देखो अगर तुम्हें किसी भी तरह का कोई भी ऑब्जेक्शन इस शादी से हो, कोई भी आपत्ति इस शादी से हो तो मुझे बताओ, मैं खुद इस रिश्ते से मना कर दूंगा। लेकिन लड़की कहती है नहीं, ऐसा कोई नहीं है, मैं शादी से बिल्कुल खुश हूं। तो शादी की तैयारी होने लगती है और दिन आता है, शादी से पहला दिन, और ये इसी महीने की घटना है दोस्तों। शादी से पहला ही दिन होता है। पहले दिन लड़के को एक फोन आता है, उधर से दूसरा लड़का बोलता है कि जीजा जी, मैं आपकी जो वाइफ है उनके चाचा का लड़का बोल रहा हूँ और मुझे आपसे मिलना है। तो वो बोला कि भाई मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ, ना पहचाने कैसे मिल सकता हूँ। तब वो लड़का उसको इतनी डिटेल देता है कि उसको फिर इसको लगता है, लड़के को जिसका नाम निहाल है, निहाल को लगता है कि शायद ये उसी की फैमिली का कोई चाचा ताऊ का लड़का है। इतनी डिटेल में तो कोई अपना ही बता सकता है। तो बोलता है ठीक है बताओ क्या काम है, किस लिए मिलना है। तो बोलता है कि हमने कुछ गिफ्ट देने के लिए आपको कपड़े सिलवाने हैं। कपड़ा तो हमने तैयार कर लिया है, सेलेक्ट कर लिया है, लेकिन आपकी माप की जरूरत पड़ेगी। तो एक बार हमारे पास दर्जी के साथ चलिए। दर्जी के साथ जाते हैं, लड़का घर से निकलता है, उनके साथ बाइक पे बैठता है लड़कों के साथ, और उसके बाद में ये दो लड़के ले जाके उसको जंगल में उसका मर्डर कर देते हैं। इधर जब काफी समय बीत जाता है, दूल्हा घर पे नहीं दिखाई देता, तो उसके परिजन एफआईआर कराते हैं, उसको ढूंढना शुरू करते हैं और एफआईआर कराते हैं। तुरंत ही पुलिस एक्टिवेट होती है और जब तक पुलिस अपना काम आगे बढ़ाती है तब तक मर्डर हो चुका था। मर्डर होने के बाद में तुरंत देखते हैं कि इसके पास किस किस की कॉल आए, सीडीआर वगैरह निकलवा जाता है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है सद्दाम का, जिसने लड़के ने फोन किया था
कि कपड़े सिलवाने के लिए माप दे दीजिए। सद्दाम को पुलिस उठाती है, बातचीत शुरू होती है। जब पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो एक नया खुलासा होता है। ये सद्दाम गुलफ्सा का 4 साल से बॉयफ्रेंड था, 3 या 4 साल से बॉयफ्रेंड था और अब गुलफ्सा की शादी होने जा रही थी निहाल से। तो ये बात इसको बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए इसने निहाल को अपने साथ लेके गया, चाचा का लड़का बन के, और उसका मर्डर किया। अभी तक यही सामने आया है, लेकिन गुलफ्सा का इसमें हाथ है या नहीं है, ये सब पुलिस अभी छानबीन कर रही है कि उसका हाथ है या नहीं है। अभी ये कंफर्म नहीं है कि गुलफ्सा का इसमें हाथ है या नहीं है। आइए देखते हैं कि मुख्य अधिकारी ने क्या कहा इस केस के बारे में, जो इसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। रकीगंज थाना क्षेत्र में निहाल नामक एक 22 वर्षीय युवक की मिसिंग दिनांक 14/6/2025 को अंकित कराई गई थी। लगातार पुलिस पार्टियां इस मिसिंग पर्सन की तलाश में लगी हुई थी, जिससे पूछताछ से पता चला कि 2 लोग इस निहाल को लेकर के गए थे। इन दोनों लोगों को पकड़ा गया, उनसे पूछताछ की गई। गहन पूछताछ से ये तथ्य प्रकाश में आया कि इन दोनों लोगों ने अजीम नलिया थाना क्षेत्र में निहाल की हत्या करके डेड बॉडी को छिपा दिया है। इनकी निशानदेही पर डेड बॉडी बरामद कर ली गई है, विस्तृत पूछताछ की जा रही है। अब तक यह तथ्य संज्ञान में आया है कि इन मर्डर में से एक व्यक्ति का संबंध मृतक की मंगेतर के साथ था और उन्हीं लोगों ने इसी कारण से इसकी हत्या की ताक अटैक किया। विस्तृत पूछताछ जारी है। पूछताछ में जो तथ्य और प्रकाश में आएंगे इनके आधार पर। तो आपने पुलिस के अधिकारियों की भी बात सुनी। दोस्तों, आज का माहौल बहुत सतर्क रहने का है। इस कहानी का उद्देश्य किसी को भी नुकसान पहुंचाना या किसी भी तरह से किसी को भी भावनात्मक तरीके से भी नुकसान पहुंचाना नहीं था। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप तक हर डिटेल शेयर करें ताकि आप लोग भी सतर्क रहें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।